नमस्कार ट्रेडर्स। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT में। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग के मूल मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 2 में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो ट्रेडिंग का एक मूल मंत्र है। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से सीख लिया तो यकीन मानिए कि अगर आप अब तक लॉस कर रहे थे तो आप लॉस करना भूल जाओगे, और जो नए ट्रेडर्स हैं वो कभी लॉस नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी बात साइकोलॉजी की करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मार्केट की में स्ट्रैटेजीज 20% काम करती हैं, कैपिटल 30% काम करता है और साइकोलॉजी 50% काम करती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि साइकोलॉजी है जो आपको जो डिक्टेट करेगी आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको एंट्री कब करना है और आपको एग्जिट कब करना है। उसके बाद आता है फियर और रिस्क टेकिंग। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग हारते क्यों हैं? अपने डर की वजह से कि मैं लॉस ना कर जाऊं, और इस डर की वजह से वो ज़्यादा लॉस करके बैठ जाते हैं। अपनी पुअर मनी मैनेजमेंट, पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से वो लॉस ज़्यादा करते हैं, और फिर इसके बाद से वो या तो ट्रेडिंग की दुनिया से हट जाते हैं और या तो फिर अपना बहुत सारा कैपिटल गंवा देते हैं। देखिए, लाइफ में हम सभी लोगों ने कहीं ना कुछ रिस्क जरूर लिए, क्योंकि बिना रिस्क के लाइफ है ही नहीं। तो इस ट्रेडिंग की जर्नी में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क ट्रेड में कैसे लेना है और कितना लेना है। आगे बढ़ने से पहले देखिए इस वीडियो को। इस बाउंसिंग बॉल को आप कॉस्ट समझिए, और जो लाइनें खींची गई हैं उसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझिए। तो आप देखिए कि हर बार प्राइस सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेसिस्टेंस से टकरा के नीचे आता है। इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने एक दूसरा डायग्राम भी स्लाइड में लगाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एक तरह का बेस है जहां पहुंचकर प्राइस और नीचे गिरना बंद कर देता है। इसे आप एक तरह का मार्केट का फ्लोर समझ सकते हैं। यहाँ पर डिमांड बढ़ता है क्योंकि बायर्स मार्केट में इंटर करते हैं। रेसिस्टेंस सपोर्ट का उल्टा होता है, जहाँ से मार्केट और ऊपर जाना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई जोन होता है और सेलर्स अपनी एंट्री बनाते हैं। अब इसे ऐसा समझिए कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ का दाम भी बढ़ेगा, और जिस चीज़ की डिमांड कम होगी उसका प्राइस गिरेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप दिवाली में पटाखे खरीदने जाते हैं, तो पटाखों का दाम नॉर्मल महीनों से या दिवाली के महीनों के पहले अगर आप खरीदे तो उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सभी लोग उसमें पटाखे खरीदते हैं और पटाखों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। और वही चीज़ अगर आप दिवाली के बाद या फिर दिवाली के पहले खरीदेंगे तो उसकी दाम नेचुरली कम मिलेगी। सो इसी तरीके से क्योंकि डिमांड कम हो गई। अब ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या? देखिए, मार्केट में बायर्स और सेलर्स दो तरह के मेन प्लेयर्स होते हैं, जो कि अलग अलग आइडेंटिटी और इंस्टीट्यूशंस के रूप में मार्केट को चलाते हैं। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने के लिए अलग अलग कारण होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। सीधे शब्दों में बायर्स को कोई चीज़ अगर सस्ती दाम पर मिल रही है तो वो एक लेवल पर सपोर्ट बना देता है, और सेलर्स को अगर महंगा दाम पर बेचने को मिल रहा है तो वहाँ रेसिस्टेंस बना देता है। देखिए, सेलर्स और बायर्स का इस स्टॉक मार्केट में कुछ डिफरेंट कोनोटेशन भी, डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं, और उसके डिफरेंट तरह के रिपरकशंस भी हैं कि सेलर्स कैसे बिहेव करते हैं, बायर्स कैसे बिहेव करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि बायर्स वो होता है जो खरीदता है, सेलर वो होता है जो बेचता है। इसके इम्प्लीकेशंस और इसके रोल क्या क्या है मार्केट में, किस किस तरीके से सेलर्स काम करते हैं, किस किस तरीके से बायर्स काम करते हैं, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे समझाता रहूँगा। किसी भी स्टॉक के ऑप्शन का सही दाम अगर पता करना है तो उस स्टॉक का उस दिन का VWAP देखिए, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पहचानते कैसे हैं? आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को देख लो और अलग अलग टाइम फ्रेम में देखो, तो आप देखेंगे कि एक प्राइस पर जाकर ये हमेशा सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है, और अगर उस लेवल के पार निकला तो मूवमेंट देता है। ये सब हम अभी चार्ट की मदद से भी समझेंगे और लाइव
चार्ट में भी समझेंगे। वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने ब्रोकर्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल कर वीडियो में दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए या कमेंट में लिख कर बताइए। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के स्टॉक्स के कंपोजिशन अगर किसी को पता नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने के लिए कुछ हिस्टोरिकल लेवल्स होते हैं, जैसे कि पिछले महीने, पिछले साल या किसी एक लेवल पर जाकर जब उस प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर उसके पार निकला, उस तरह के हिस्टोरिकल लेवल्स काम करते हैं मार्केट में। मूविंग एवरेजेस जो मैं आपको बाद में अपने अगले वीडियोज़ में सिखाऊंगा। राउंड नंबर्स, जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 24,500, 24,400, 24,000, इस तरीके के राउंड नंबर्स आमतौर पर सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और वी वेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं? बाउंस ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, फॉल्स ब्रेकआउट जिसे हम ट्रैप भी कहते हैं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, मिनिमम लॉस और मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। ट्रेडिंग में देखिए, ट्रेडिंग में आप विनर तभी हो सकते हैं जबकि आप अपने मनी मैनेजमेंट को इस तरीके से रखें जिससे कि आप ट्रेड को होल्ड कर सकें। नहीं तो अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रीमियम का अगर आप स्टॉक या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो वो आपके अगर रिवर्स में जाता है तो आपको थोड़ा सा लॉस देखते ही बेचैनी शुरू हो जाती है और इस चक्कर में आप ट्रेड से एग्जिट मारते हो और आपके एग्जिट मारते ही वो प्राइस वापस दोबारा बाउंस कर जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 3 लाइनें ड्रॉ की, एक लाइन ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि प्राइस किसी एक टाइम पर इस जगह पर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से प्राइस नीचे आता है, नीचे आकर फिर ये क्या करता है, इस सपोर्ट लेवल से टकराता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट। अब इसके बाद जब ये बाउंस करके ऊपर जाता है तो एक लेवल पर आकर यहाँ से ये टकराकर फिर वापस आता है, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से नीचे आता है। एक बार जब ये लेवल प्राइस अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, फिर अभी अगले लेवल के जब ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट बन जाएगा और फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको हम अभी के लिए R2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। नो, अब इसको ट्रेड कैसे करना है। मान लीजिए कि प्राइस पहले यहाँ पे था और यहाँ पे था और इस जगह से प्राइस नीचे आता है। आपको क्या करना है कि वेट करना है इस सपोर्ट लेवल के जितना नज़दीक प्राइस आ सकता है उतने नीचे आने का। और आपने ट्रेड कहाँ बना ली है, जब एक बार ये प्राइस इसके नीचे जाता है और उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है यहाँ से, जैसे ये देखिए इस कैंडल पर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड बनानी है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो इस कैंडल का लो है वो यहाँ पर होगा, एसएल। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम टारगेट आपका 1/2 होना चाहिए, और नहीं तो फिर जो अगला रेसिस्टेंस लेवल है वहाँ तक आपका ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना ट्रेड करना। अब नाउ इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपके रिवर्स में चला गया, तो अगर आपने अपने मनी मैनेजमेंट को और अपने रिस्क को
कंट्रोल नहीं किया होगा तो क्या होगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये आपका, और तुरंत आपका स्टॉप लॉस लेकर मार्केट फिर से देखिए बाउंस कर गया। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप पहली बात तो इस एक्सपायरी में, करेंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करके अगले एक्सपायरी में ट्रेड करें, और अगले एक्सपायरी में भी आप फिलहाल के लिए सेंसेक्स का लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का जो लॉट साइज होता है वो 20 का होता है, और उसमें आप 80 से 100 रुपये का प्रीमियम कितना होना चाहिए, 80 से 100, इसके बीच में का प्रीमियम आप उठाइए। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में भी अपोजिट चला जाता है तो भी आपको 20 से 30 पॉइंट का ही लॉस होगा, और उतना आप ट्रेड होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स भी कर जाए तो आप प्रॉफिटेबल होकर निकले। मेरे लिए तो ये स्ट्रेटजी काम करती है, आप लोग इस स्ट्रेटजी को अपना कर देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए काम कर रही है कि नहीं। ओके, तो उसके बाद हम अभी चलते हैं, आपको मैं अलग अलग ट्रेडिंग बताता हूँ कि सबसे पहले होता है बाउंस ट्रेडिंग। तो बाउंस ट्रेडिंग का एग्जांपल मैंने आपको ये समझा दिया। अब उसके बाद होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पर। ओके, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं इसमें। हाँ, तो ये आप लोग जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग करके सीख सकते हो। ओके, तो एज़ पर दिस गाइडलाइंस ऑफ द सेबी हमें 90 डेज पहले का ही चार्ट दिखाना होता है, इसलिए मैं आप लोग को पीछे लेके चलता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जून का चार्ट है। नाउ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सारे एग्जांपल्स मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग और फेकआउट ट्रेडिंग, जो ट्रैप होता है जिससे कि आप मार्केट में ट्रैप होने की से बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अभी कोई ब्रेकआउट का एग्जांपल मिलता है क्या। ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं चार्ट बनाकर और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए, सो अब यहाँ पर ये किसी एक पॉइंट पर ये एक सपोर्ट, ये एक रेसिस्टेंस और ये लेवल एक सपोर्ट रहा होगा, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं कि जब भी किसी रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को ये एक कैंडल ब्रेक करे, उसकी कैंडल को हम क्लोज करने का वेट करते हैं, और उसके बाद अगली जो कैंडल होती है उस पर हम बाय करते हैं, और उस कैंडल का जो उसके पहले वाला कैंडल होता है उसके नीचे का हम एसएल लगाते हैं, और टारगेट जो होता है वो अगला स्विंग हाई जो होता है वहाँ तक हम इसकी टारगेट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एसएल, यहाँ पर आपने बाई किया, और मिनिमम टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है,
तो ये आप लोग जो भी मैं क्लास लेता हूँ, आप लोग इसकी एक नोटबुक बना लीजिए, उससे आपको ये बहुत ही मदद मिलेगी। मैंने देखिए पहले ही बताया, अगर आप ट्रेडिंग को इस पढ़ाई की तरह, एक लर्निंग की तरह लेंगे तो आप एक साइड इनकम के रूप में अगले 1-2 साल में एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी देखिए एक फेकआउट का एक और ब्रेकआउट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल, और जो ट्रेड ट्रैप जिसको बोलते हैं। अब देखिए इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, प्राइस पहले क्या हुआ, नीचे आता है, लोगों को लगता है कि ये अब यहाँ से नीचे और गिरेगा। पहली कैंडल आई, दूसरी कैंडल भी आ गई, तीसरी कैंडल भी रेड बनी, लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, सेल किया होगा। प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाकर सबके स्टॉप लॉस को इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया। फिर लोगों को क्या लगा कि अभी तो ये ऊपर निकलेगा, लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया। प्राइस ने क्या किया, इन सबके स्टॉप लॉस को यहाँ पर खाकर फिर से वापस नीचे गिरा, और उसके बाद फिर गिरता ही चला गया। तो इस तरह के कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, फेकआउट कहते हैं और ब्रेकआउट कहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, इससे बचने के लिए कि आप अपने जो प्रीमियम का साइज़ है, जो प्रीमियम की जो मार्जिन है, उसको कम से कम रखें। जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट एक्सपायरी का सबसे पहले तो सेंसेक्स 80 to 100 का प्रीमियम आप खरीदिए, तो इससे क्या होगा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। और फिर ऐसे सिचुएशन में जब ये फेक ब्रेकआउट होता है तो आप आराम से इससे बच के निकल सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में आगे की तरफ। नेक्स्ट है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ट्रेडेड वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से किसी भी स्टॉक का उस दिन का एवरेज प्राइस को हम वीवैप या फिर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। इसका महत्व ट्रेडिंग में इसलिए होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वीवैप का इस्तेमाल करके प्राइस को ऊपर नीचे ले जाते हैं। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो बुलिश और नीचे है तो बेरिश। अब ट्रेड कैसे करें ये मैं सिखाऊंगा आपको अगले वीडियोज़ में। अगर किसी को जल्दी सीखना है और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो ये आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स हमने डिज़ाइन किया और बहुत ही मिनिमम प्राइस में। देखिए वीकली 199 रुपीज़ या मंथली 599 में आजकल कुछ नहीं मिलता। आप कहीं भी जाएंगे तो आजकल इसी चीज़ को लोग 7-7, 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं। और मैंने केवल फ़ी ये केवल इसलिए रखी है ताकि सीरियस लर्नर्स ही इस कोर्स में जुड़ सकें। 28 सितंबर से कोर्स शुरू हो रहा है और इस समय ये दशहरा की वजह से ऑफ़र में चल रहा है, अदरवाइज फिर ये इसके दाम बढ़ जाएंगे। सो डोंट मिस द चांस। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप पक्का कॉन्टैक्ट करें। एंड दिस कैन बी योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट एंड दिस कैन बी योर लाइफ चेंजिंग वीडियो। सो बी इन टच, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।